जब से निर्माण कार्य चालू हुआ है, जो गुणवत्ता है काम की उसको ध्यान में ना रखते हुए पीछे 2 बार साइकिल ट्रैक धंस चुका है। अभी ये वर्तमान में ये पोर्शन धंसा है। इसी तरह से बहुत सारी लाइटें टूटी पड़ी हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन खुले पड़े हैं, पानी के कनेक्शन टूट रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कम से कम एक कोई काम हुआ मोदी जी के आह्वान पर, तो अधिकारियों को बंदर बाट करने के बजाय एक अच्छा सुंदरीकरण करना चाहिए था, जो कि हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में ये ज़्यादा दिन टिक सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में अपनी स्मार्ट सिटी परियोजना को जब लाए थे तो ये सपना बनाया था कि देश के कुछ महत्वपूर्ण शहर, ऐतिहासिक शहरों को वो स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट बनाने के बाद उनको चमकाएंगे, उस चमक में शहरवासी भी चमकेंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी और वो उससे भलीभूत होकर के शहर के विकास में उसके योगदान देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी परियोजना में किस तरह पैसे का बंदरबाट होता है, इसको देखने के लिए, इसको समझाने के लिए आज हम नानाराव पार्क में हैं। मेरे पीछे सबसे पहले ये उद्घाटन पत्थर देखिए। ये काले पत्थर पे स्वर्णिम शायद सुनहरी लिखावट है, अच्छी है इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 3 दिन पहले की है। 15 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने, और इसमें पैसा लगा है 9 करोड़ 65 लाख। मैं हाथ से हटाता हूं माला को, माला अभी सूखी नहीं है पूरी तरीके से, उसके पीछे लिखा हुआ है 9 करोड़ 65 लाख। इस नानाराव पार्क का, ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन किया गया। यहाँ बढ़िया बढ़िया लाइटें लगाई गई, सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया, पाथवे बनाया गया है। देखिए लाइटें, कितनी बढ़िया पार्क बना है, देखने में अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए कि आखिर उनकी मंशा थी कि इसको पार्क को अच्छा बनाएंगे, शहर को चमकाएंगे, सारे देश को दिखाएंगे कि हमने नानाराव पार्क का स्मार्ट सिटी परियोजना की तरह कैसे किया। लेकिन अब आइए इसकी कलई खोलते हैं। पैसे का बंदरबाट जो हुआ है, भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ है, उसका नज़ारा भी देख लीजिए। सिर्फ इस शिलालेख पत्थर से 50 कदम गिनती के दूर ये सिंथेटिक ट्रैक है, जो पूरी तरह खुद गया है सिर्फ 72 घंटों में। आज 72 घंटे हुए, 15 तारीख को उद्घाटन हुआ है, आज 18 तारीख है और ये ट्रैक देख लीजिए आप, किस तरह से ट्रैक खुदा हुआ है, बुलडोजर खड़ा हुआ है। योगी सरकार का बुलडोजर पूरे प्रदेश में माफियाओं पे चलता है, लेकिन यहाँ ये बुलडोजर खड़ा हुआ है, किस पर्पज से ये नहीं कह सकते, लेकिन पाथवे पूरा खुदा हुआ है। नज़ारा देखिए, समझाने को, दिखाने को, कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि खुलेआम खुदा पड़ा है। यहाँ पर एक नानाराव पार्क के पर्यावरण समिति के जो एक पदाधिकारी हैं, जो इसके विकास में लगे रहते हैं, इसकी योजनाओं को उठाते रहते हैं, वो हमारे साथ हैं, चंदन राय गर्ग जी। इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो खुद गया है पाथवे पे, इस पे इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका और क्या है आप इसमें? चंदन राय गर्ग नाम है और नानाराव पार्क पर्यावरण मित्र परिषद का महामंत्री हूँ और पिछले 15 साल से संघर्ष करता आ रहा हूँ कि किसी तरह से ये ऐतिहासिक भूमि, हमारा जो पार्क है ये सुसज्जित और व्यवस्थित हो सके, जिसके लिए 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री ने उद्घाटन किया। स्मार्ट सिटी परियोजना में करीब 10 करोड़ के लगभग लागत से इसका पुनरुद्धार किया गया है। फिर आप क्या कहना है, ये खुद गया, इस पे क्या कहना है? जब से निर्माण कार्य चालू हुआ है, जो गुणवत्ता है काम की उसको ध्यान में ना रखते हुए पीछे 2 बार साइकिल ट्रैक धंस चुका है। अभी ये वर्तमान में ये पोर्शन धंसा है। इसी तरह से बहुत सारी लाइटें टूटी पड़ी हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन खुले पड़े हैं, पानी के कनेक्शन टूट रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें तो ओपन जिम की बात करें तो ओपन जिम के अधिकांश झूले टूटे हुए हैं, कई झूले तो उखड़ गए हैं, अपनी जगह से उनका पता ठिकाना नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कम से कम एक कोई काम हुआ मोदी जी के आह्वान पर, तो अधिकारियों को बंदर बाट करने के बजाय एक अच्छा सुंदरीकरण करना चाहिए था, जो कि हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में ये ज़्यादा दिन टिक सकेगा। मंत्री जी ने उद्घाटन जरूर किया, हम लोगों को विभाग ने बिल्कुल भूल गए, ना ही जिलाधिकारी महोदय को याद रहा कि हाँ कोई संघर्ष करने वाला, जमीन पे लड़ाई लड़ने वाले या मॉर्निंग वॉकर्स को किसी को आमंत्रित करते, किसी को भी ना पूछते हुए, तो हम लोग तो मौके पे नहीं थे कि उन्होंने जी सही बता रहे हैं कि वो मौके पे नहीं थे, लेकिन कहते हैं किसी भी पार्क को सुंदरीकरण के लिए लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लाइट यहाँ कैसे लगाई गई है दिखाने के लिए ये मैं खड़ा हूँ। तार देखिए, उद्घाटन हो गया है, मंत्री जी का रंगारंग उद्घाटन हुआ है।
जिलाधिकारी थे, कमिश्नर थे, शहर के गणमान्य लोग थे, चारों तरफ पेड़ों को रंगा गया है, दिखाया गया है, लेकिन ये लाइट लगाई गई है और देखिए तार खुले पड़े हैं। कहते हैं करंट मारता है, अगर बिजली का तार खुला हो तो करंट मारता है। अब ये करंट कैसा मारता होगा ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कम से कम मुझे नहीं लगता कि इसको पार्क के सौंदर्यीकरण करने वालों को इसका करंट लगेगा। आइए आपको लाइटिंग भी दिखाते हैं। यहाँ भी लाइटिंग में एक एक लाइट महंगी लाइट है, हाई मतलब हाई क्वालिटी की लाइट लगाई गई है, लेकिन लाइटिंग क्या है आप देखिए। पार्क टूटी पड़ी है। सामने देखिए एक आलीशान ऊपर लाइट लगी हुई है, उसके नीचे सौंदर्यीकरण करने के लिए बढ़िया लाइटें लगाई गई थी। मुझे लगता नहीं कम से कम ये लाइट एक एक लाइट 2000 से कम की लाइट होगी, लेकिन देखिए टूटी पड़ी है। ये उद्घाटन है स्मार्ट सिटी का कानपुर में। उसके तहत स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नाना राव पार्क जो ऐतिहासिक पार्क है, आज़ाद हिंद के सिपाहियों, आज़ाद हिंद आंदोलन में आज़ाद भारत को आज़ाद कराने वाले आंदोलनकारियों के नाना राव जी, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के का ऐतिहासिक जुड़ा हुआ पार्क है। देखिए कैसे लाइट टूटी पड़ी है। क्या कहें आपको, आप समझ गए होंगे। आपको दिखा रहे हैं मेरे पीछे की पार्क कुछ जल लाइटें देख लीजिए, जो कुछ सलामत लाइटें हैं उनको भी देख लीजिए। इस पार्क की जो 72 घंटे में दशा हुई उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी लाइटें कितने दिन सुरक्षित रहेंगी, यहाँ का ट्रैक कितने दिन सुरक्षित रहेगा, और पैसा इसको निर्माण करने में किस तरह बहा होगा, किस तरह बटा होगा, इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। शायद हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रशासन को जगे, सरकार तक भी गूंज पहुँचे, वो इसकी कोई जांच कराएगी। ये कह सकते हैं कि शायद अगर ये बात ऊपर तक पहुँचेगी तो इसकी जांच का तो आश्वासन मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। रंजय सिंह, कानपुर तक।